वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन लगाया था। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी फर्स्ट का सेकेंड, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, डिटरमाइन whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये बताना था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों नंबर सेम नंबर होने चाहिए, यानी अगर ए में कोई नंबर है 1 2 3 4 13 14 तो 1 1 2 2 3 3 यानी सेम जो उनका रिफ्लेक्शन है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1 होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या था, अगर 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है यानी 2 3 है तो 1 3 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से फिर हम पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें आपको आर रिलेशन निकालना है। और आर रिलेशन कैसा है, ऐसा है एक्स वाई कि उसमें वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो और एक्स इज लेस देन 4 हो। ये आप याद करिए, आप जब 11th क्लास में सेट्स पढ़ रहे थे तो यहाँ वहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया रहता है और इसे हमें क्या करना है, नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपसे बोल रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ए अलग से कुछ ना देकर आपको एक सेट एन दे रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एन देख लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि गिवन है आपके पास, गिवन आपके पास n है नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 1 2 3 डैश डैश डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं दी है तो ये पूरे नेचुरल नंबर हैं। ओके, और आपसे कह रहा है कि जो रिलेशन है, यानी रिलेशन है वो कितना दे रहा है, रिलेशन कह रहा है एक्स वाई ऐसा बनाइए, यानी इनका ग्रुप आप ऐसा बनाइए कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो। ग्रुप आप ऐसा बनाइए कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो, यानी अगर हम एक्स को 1 लें तो वाई कितना हो 6, एक्स को 2 लोगे तो y कितना हो जाएगा 2 + 5 7, एक्स को 3 लोगे तो 3 + 5 8। तो यानी हमने क्या लिया, एक्स को 1 लिया तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 + 5 तो ये 6 हो गया, तो 1 6। फिर उसके बाद हमने x को यहाँ पे 2 लिया तो 2 + 5 यानी 7 आ गया, 3 लिया तो 3 + 5 यानी 8 आ गया। अब आपको यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दिया है कि x हम 1 2 3 लेंगे लेकिन x को 4 से छोटा लेंगे। अब क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर ही है, इसलिए हम माइनस में तो ले नहीं सकते, इंटीजर में ले नहीं सकते, हम रेशियो में ले नहीं सकते क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर। तो सिंपली हमें 1 2 3 4 लेना है। तो x को हमने 1 लिया 2 लिया 3 लिया, बट हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमारा रिलेशन में कंडीशन फिक्स कर दिया है कि 4 से छोटा होगा। तो हमारा रिलेशन कितना है, बस 1 6 2 7 3 8। ये बस आपको बना लेना है। अगर आप ये बना लेते हो देन फिर आपको सीधे से बस बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर्स हैं ना, 1 1 है, यहाँ पर 1 1 ही नहीं है तो आगे हमें कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं। कोई एक भी आप चेक कर लो, बस आपका तीनों होना चाहिए या जितने हैं उतने होने चाहिए। पर यहाँ पर पहला ही केस फॉल्स हो जा रहा है, 1 1 ही नहीं है तो हम आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 डैश डैश नॉट बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, तो 1 6 है पर 6 1 है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1 6 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 6 1 जो उसका उल्टा है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव केस देखते हैं। ट्रांजिटिव केस कहता है कि अगर आपका 1 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर है तब आपका 1 और वो नंबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 6 के साथ में आपका 6 4 होता तब आपका 1 4 होना जरूरी था, पर जब 1 6 के बाद 6 4 है ही नहीं, जब आपका 1 6 है पर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है ही नहीं तो हमें ये चीज़ चेक ही नहीं करनी, तब आपका ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1 6 है अकेला ही है, 2 7 अकेला ही, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई और नंबर नहीं है, 3 8 8 से स्टार्ट होने वाला कोई और नंबर नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली कह देंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। अब देखिए यहाँ पे सेट ए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 और कह रहा है जो आर है वो कैसा है, आर एक एक्स वाई है जिसमें वाई जो है वो डिविजिबल बाई एक्स है, यानी एक्स ऐसा नंबर लेना, वाई ऐसा नंबर लेना है जो एक्स से डिवाइड हो जाए। तो हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो y हम ऐसा नंबर लेंगे जो x से डिवाइड हो जाए। तो y अगर हम 2 लेते हैं तो x 1 ले लेंगे, y 3 लेते हैं तब भी हम x 1 ले सकते हैं, y 4 लेंगे तब भी हम x 1 ले सकते हैं। तो इस तरह से पहला केस देखिए क्या हो जाएगा, 1 का अपने आप से करते हैं, 1 1 करते हैं तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का एक बार 1 उठाइएगा आप और उसके बाद सबसे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए x हम 1 लेंगे तो वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है। तो हमने x को 1 लिया और एक बार सबके साथ में लिख दिया। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर अब 2 से देखते हैं, अगर हम x को 2 लेंगे तो 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से फिर हमें छांटना पड़ेगा। 2 से केवल 2, 4, 6 ही डिवाइड होगा। तो 2 के साथ एक 2 2 बनेगा, एक 2 4 बनेगा और एक 2 6 बनेगा। तो देखिए 2 2, 2 4, 2 6। फिर हम लेते हैं x की जगह 3। जब x की जगह 3 लेंगे तो 3 से हमें पता है कि केवल 3 और 6 ही डिवाइड होगा, तो 3 3 3 6। फिर हम ले लेंगे x की जगह 4 लेंगे तो 4 से हमें पता है कि 4 से ओनली 4 ही डिवाइड होगा, क्योंकि और जो नंबर है 4 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो ये तो 4 से 2 डिवाइड होगा नहीं, 4 बड़ा नंबर है तो सिर्फ 4 4 से ही होगा। फिर 5 5 से ही होगा और 6 6 से ही होगा। तो इस तरह से 4 4 5 5 6 6 ये रिलेशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही आपका रिलेशन बन गया अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, देखिए जितने भी नंबर हैं यहाँ पे 1 से लेकर 6 6 सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 1 है, फिर आपका 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, सबका रिफ्लेक्शन है। तो एक्स्ट्रा में जितने भी नंबर हो पर रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, तो रिफ्लेक्शंस है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ये सारे जो है वो बिलोंग्स टू आर। बट आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं, चेक कर लेते सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए यहाँ पे 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। चेक करते हैं, 2 1 तो कहीं है ही नहीं, तो अब हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 1 2, कोई एक केस भी मिल जाता है तो हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट जो 2 1 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपका 1 1 है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, और आप देखिए 1 2 भी हमारे पास है, ठीक है। या 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, और अब देखिए 1 3, तो 1 3 तो ये खुद ही है। देख लीजिए 1 2 है, तो 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4 है, ये 1 2 और यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4। अब 1 2 और 2 4 है तो क्या होना चाहिए, 1 4 भी होना चाहिए, 1 4 भी है। 1 3 है, फिर 3 6 है, 1 3 और 3 6, देखिए 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला 3 6, तो 1 6 भी होना चाहिए, 1 6 भी है। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिटिव केस फॉलो कर रहा है। तो एक कोई एग्जांपल लेके कह देते हैं कि एन आर इज ट्रांजिटिव एज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 बिलोंग्स टू 6। देखिए 1 2 भी आर में है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 6 भी है, और फिर इनका जब देखा जाए तो इम्प्लाइज डेट 1 6, यानी ए बी बी सी, तो ए सी भी जो है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से आपको इसका आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसी का पार्ट है, इसी का फोर्थ पार्ट है आपका, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो रिलेशन आर इन द जेड सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जेड यानी होल नंबर, सॉरी इंटीजर, जेड का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। तो ऑल इंटीजर्स हैं ये, और अब जेड ऑल इंटीजर है तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जेड जो है वो क्या है। तो जेड हमारा माइनस नंबर से लेकर, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं डैश डैश डैश, -2, -1, 0, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। कितना है हमें पता नहीं, तो हमने इस तरह से इसको ले लिया, देख लीजिए हमने ये ले लिया इंटीजर। अब हमें क्या करना है, रिलेशन आर बनाना है ऐसा कि x माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए, यानी इनमें से दो नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब देख लीजिए थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये मैंने आपको एक तरह से ये हमने आपको रफ में बताया है, आपको इसे नोट नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया
कि z में जितने नंबर हैं वो सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। अब हमने बोल रहा है कि r जो है वो एक्स वाई है, जिसमें x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, यानी दो इंटीजर्स को जब हम माइनस करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा, ये तो क्लियर है। तो अगर हम कोई भी दो नंबर हैं हमारे साथ, अगर x भी इंटीजर है y भी इंटीजर है, तो x माइनस वाई भी इंटीजर होगा, ये तो हमें पता है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको थ्योरेटिकल, आप बस इस चीज़ को लिख लोगे कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, अगर हर एक x जो है वो z में बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है x और x भी बिलोंग करेगा r में। कैसे, देखिए, अगर हम मान रहे हैं x ले रहे हैं यहाँ पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, तो हम एक कोई केस ले लेते हैं 1। तो अगर 1 हमारा इंटीजर z में बिलोंग कर रहा है, करता ही है, 1 देखिए बिलोंग कर ही रहा है, तो 1,1 इस रिलेशन में आएगा। 1,1 जब हम यहाँ रखेंगे यानी 1 माइनस 1 0, और 0 इंटीजर होता है तो 1 तो आएगा ही, और 1 आएगा यानी एज x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता ही है। तो ये भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। आप 2 ले लो तो 2 भी 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो कोई भी दो नंबर्स को आप -1 ले लो तो -1 और -1 -2 आएगा, वो भी क्या है, एक इंटीजर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू r, एज x माइनस एक्स जो है वो 0 होगा या 0 नहीं भी होगा। तो अगर -x होता है तो -x इज इक्वल्स टू -x माइनस 2x होगा, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब ये भी इंटीजर दोनों r में बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से x हमारा जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, तो r रिफ्लेक्सिव है। अगेन चेक करते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, एक्स वाई अगर r में बिलोंग कर रहा है और x माइनस वाई इंटीजर है, तो -x माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो उसके आगे अगर माइनस लगा देंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। अगर पॉजिटिव आपका इंटीजर है तो उसमें आगे माइनस लगा देंगे तो भी इंटीजर होगा। अब माइनस लगाया तो हमें पता है कि जब हम माइनस आगे लगाते हैं तो उसको ओपन करेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है, और x माइनस वाई अगर x वाई बिलोंग्स टू r था तो y माइनस एक्स भी r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि r जो है वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x y बिलोंग्स टू r था तो x माइनस वाई इंटीजर था। अब जब x माइनस वाई इंटीजर है तो x y बिलोंग्स टू r है, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है, इसका मतलब y माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहेगा r में, और इससे जब दोनों बिलोंग कर रहा है तो r सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, एट लास्ट देख लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड अगर दोनों हम मान लेते हैं कि आर में है, ठीक है, हो भी सकते हैं, होते ही हैं, यानी दो नंबर्स हैं, हमने मान लिया कि दोनों जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। अब अगर हमें एक्स माइनस जेड निकालना है कि एक्स जेड भी, यानी एक्स और जेड भी हमारा इंटीजर होगा, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया कि एक्स माइनस जेड, और जब एक्स माइनस जेड लेट किया तो हमने क्या लिखा इसको एक्स माइनस जेड को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यानी हमने वाई से प्लस किया और वाई से ही माइनस कर दिया। एक्स माइनस जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी अगर आपके पास एक्स माइनस जेड दिया हुआ है तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा y माइनस जेड। तो प्लस वाई माइनस वाई करके हमने इसमें यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। तो अब x माइनस वाई और y माइनस जेड, यानी x माइनस जेड भी एक इंटीजर है। अब x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो x जेड भी क्या होगा, हमारा r में बिलोंग करेगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव हो जाएगा। तो इस तरह से x जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस जेड हमारा इंटीजर था, r ट्रांसटिव हो जाएगा, तो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव। इसको लिखने का तरीका आपका सिंपली यही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है आपका, कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। आपसे देखिए रिलेशन आर दे रहा है किसी सेट ए का, और सेट ए जैसे आपको भी नेचुरल नंबर होल नंबर का सेट दे रहा था, वैसे यहाँ पे सेट ए दे रहा है जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं, यानी सेट ए ऐसा दे रहा है कि किसी टाउन में लोग रहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो एक सेट है जिसमें हमने किसका सेट है वो, कि एक पर्टिकुलर टाउन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इलाहाबाद में कितने पीपल्स रहते हैं उस पर्टिकुलर टाउन में, या उस पर्टिकुलर मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, उनका एक पूरा नाम लिखकर एक लिस्ट बना दी, तो वो एक सेट हो गया, वो सेट ए हो गया।
किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि किसी मंथ में, किसी हफ्ते में, किसी वीक में, तो उसका हमें आर निकालना है। तो पहला पार्ट आर का क्या कह रहा है कि आर आप ऐसा बनाइए कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हो, एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हो, ऐसा रिलेशन बनाइए। तो अब बताइए यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्स वाई ऐसा रिलेशन बनाना है। अब रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए एक्स कॉमा एक्स होता है। अगर हमारा कोई सेट ए है जिसमें ह्यूमन बीइंग बिलोंग कर रहा है, तो कोई एक ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, कोई एक ह्यूमन बीइंग एक्स है जो कि हमारा ए में बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राम है, और राम क्या कर रहा है, वो सिटी ए में या टाउन ए में रहता है। अब अगर राम टाउन ए में रहता है तो राम कॉमा राम एक ही जगह पर काम करेगा, क्योंकि वो खुद तो अपने साथ ही काम करेगा ना। अगर हम कहते हैं कि राम के साथ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम करता है, तो यस, राम अपने साथ तो ही काम करता है, अपने खुद के साथ काम करता है, तो एक्स जो है वो एक्स के साथ ही काम करेगा। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह से आर क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगेन चेक करते हैं हम इसके सिमेट्रिक केस को। तो अगर एक्स कॉमा वाई यानी राम और श्याम यानी राम भी हमारा ह्यूमन बीइंग है उसी टाउन का, और श्याम भी उसी का ह्यूमन बीइंग है, यानी एक्स और वाई दोनों उस टाउन में है, यानी एक्स और वाई दोनों जो हैं वो उसी जगह पर काम करते हैं। तो क्या अगर हम ये मान लेते हैं, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो हम मान लेते हैं अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी राम और श्याम उस जगह पर काम करते हैं, तो क्या श्याम और राम उस जगह पर काम नहीं करेंगे? चाहे हम राम और श्याम बोलें, चाहे हम श्याम और राम बोलें, पर्सन तो वही दोनों रहेंगे। इसका मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोलेंगे तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इस तरह से आर जो हो गया वो सिमेट्रिक हो गया। अगेन चेक करते हैं हमारा ट्रांसिटिव केस। तो ये हम लोग इफ में होता है, यानी कि अगर हमें प्रूव करना है तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स भी बिलोंग करे आर में, तो आर हमारा सिमेट्रिक होगा ही होगा। तो ये केस हम खुद से लेते हैं और ये केस हम प्रूव करते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि राम श्याम जो है वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं, राम और श्याम जो है किसी सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद श्याम और आप ले लो कोई और नाम, मोहन ले लो, तो राम श्याम और श्याम मोहन, राम और श्याम, फिर श्याम और मोहन दोनों उसी, यानी राम और श्याम भी उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और श्याम और मोहन भी उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो क्या राम और मोहन भी उसी ऑफिस में काम नहीं करेंगे? राम श्याम, श्याम मोहन, तो राम और मोहन भी उसी ऑफिस में काम करेंगे। अगर तीनों अलग अलग उस जगह पे काम कर रहे हैं तो एक साथ भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ, राम और मोहन यानी एक्स और जेड भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब आर ट्रांसिटिव भी होगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट केस देखते हैं, हमारा बी पार्ट है ये कि यहीं इसी रिलेशन को बस चेंज कर दिया है, सेट वही है, रिलेशन चेंज कर दिया कि एक्स वाई ही है, जैसे ये सेम प्लेस है वैसे ये सेम लोकेलिटी है। यानी अभी तक तो बात कर रहे थे किसी ऑफिस की, किसी पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ काम करते हैं वहां पर इस केस को। अब अगर वही सेम मोहल्ला है, सेम लोकेलिटी, यानी एक सिटी में सेम टाउन में रहते थे ये लोग, अब उसी के सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, सेम स्ट्रीट पे रह रहे हैं, तब बताइए। तो अब देखिए सेम यही है, जब सेम ऑफिस हो चाहे सेम लोकेलिटी हो। अब क्या एक्स और एक्स, राम और राम साथ में एक ही जगह पर एक ही लोकेलिटी में तो रहेंगे, अपने वो खुद के साथ तो रहेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ एक्स वाई यानी राम और श्याम जो है वो उस लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो श्याम और राम भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे, सेम सोसाइटी में, क्योंकि सेम सोसाइटी है दोनों, तो सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर राम और श्याम जो है और श्याम और मोहन ये दोनों उस मोहल्ले में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि राम और मोहन भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, यानी कि इस तरह से ये ट्रांसिटिव भी हो गया। तो बी वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए इसी में देखते हैं कि आपसे सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए सी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई एक ऐसा रिलेशन लेना है कि एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। एक्स जो है वो y से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि उसी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, इसलिए मैं ह्यूमन बीइंग के नाम ले रही हूँ और नाम मैं वही सेम ले लेती हूँ जो पहले लिया, जैसे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं फिर से राम और श्याम को ही लेके चलती हूँ। तो राम और श्याम दो नाम हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अगर राम हमारा, हम मान लेते हैं कि राम जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है श्याम से, यानी राम जो है, राम को हम लोग ऐसा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और श्याम जो है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो राम जो है वो श्याम से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो बताइए
हमारा अगर इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है, डेट मीन्स क्या करना है, राम को राम के साथ कंपेयर कराना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्स का एक्स से। तो क्या राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? राम खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं। तो इसलिए एक्स जो है वो कभी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं राम और श्याम की आपस में। तो अगर राम जो है वो श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या उसका उल्टा हो सकता है? क्या श्याम भी राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। अगर राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, देन वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स। तो वाई कभी भी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। अगर राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से कभी बड़ा नहीं हो सकता, उसका उल्टा नहीं हो सकता। इसलिए वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब कहते हैं, जैसे हमने आपसे केस लिया था 3 पर्सन का, राम श्याम और मोहन का, तो कह रहे हैं कि राम जो है वो श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। और दूसरा केस ले लेते हैं, जो हमारा श्याम है वो मोहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और श्याम मोहन 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो बताइए क्या राम मोहन से भी बड़ा होगा? ठीक है, देख लीजिए एक बार, राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है। तो अगर हम इनको इम्प्लाइज डेट करके देखें तो राम सबसे बड़ा हुआ, श्याम उससे छोटा हुआ और मोहन उससे भी छोटा हुआ, ठीक है। तो अगर राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है तो राम तो मोहन से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। देख लीजिए आप इस केस में, तो राम मोहन से बड़ा होगा ही होगा। डैट मीन्स कि आपका यहाँ पर जो है, ठीक है, बड़ा होगा। तो अगर बड़ा होने की बात होती, सिर्फ बिगर देन होता, तब तो आंसर सही होता। बट अभी हमारी बात क्या हो रही है? 7 सेंटीमीटर की। तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी फॉर एग्जाम्पल श्याम 1 सेंटीमीटर का है तो राम जो है वो क्या हो जाएगा, उसका 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब श्याम से, ये जो श्याम जो है मोहन से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी राम क्या हो गया अब यहाँ पर, इससे 7 सेंटीमीटर और ये इससे 7 सेंटीमीटर, यानी राम और मोहन के बीच में जो रिलेशन हो गया वो कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर का रिलेशन हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है तो श्याम 7 सेंटीमीटर का हो गया। अब श्याम 7 सेंटीमीटर का है तो जो राम है वो 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसमें 7 और प्लस कर दो। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर का और ये 14 सेंटीमीटर का। अब 14 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे राम मोहन से बड़ा तो है पर 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। कितना लंबा है? 14 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो राम मोहन से 14 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि हमारा रिलेशन नहीं कह रहा है, हमारा रिलेशन तो 7 सेंटीमीटर पे बेस्ड है। तो हम कहेंगे कि x इज एग्जैक्टली 14 से, अगर एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो एक्स क्या होगा? एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड हो जाएगा, यानी एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर जो है हमारा वो ट्रांसटिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो हो गया आपका सी पार्ट तक हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, डी को देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो आर है वो एक्स वाई, यानी रिलेशन जो है वो कैसा है एक्स वाई, कि एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है। अब एक्स वाई की वाइफ है, यानी कि एक्स को क्या हो गया, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि राम श्याम की वाइफ तो हो नहीं सकती, तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये राम है और ये सीता है। तो एक्स जो हो गई वो राम हो गया और वाई जो हो गई वो सीता हो गई। तो सॉरी, एक्स वाइफ है यानी ये सीता है, एक्स जो है वो सीता हो गई और वाई जो है वो राम हो गया। तो अब एक्स जो है वो हमारा सीता है, यानी सीता जो है वो राम की वाइफ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है रिफ्लेक्शन का केस, यानी सीता को सीता के साथ चेक करना है, यानी एक्स को एक्स के साथ चेक करना है। अब एक्स को जब हम एक्स के साथ चेक करेंगे तो क्या हो गया रिलेशन हमारा कि सीता सीता की वाइफ है। क्या ये पॉसिबल है? यानी सीता खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर चेक करते हैं कि एक्स अगर वाई की वाइफ है, यानी कि हमारी सीता जो है वो राम की वाइफ है, तो क्या राम भी सीता की वाइफ होगी? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक केस भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ट्रांसिटिव केस चेक करते हैं। चलिए पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर ट्रांसिटिव केस चेक करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए खुद से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें लिखना कैसे है, क्योंकि तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि जो x कॉमा एक्स है वो नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी x कैन नॉट बी, x जो है वो कांट बी वाइफ ऑफ
हर सेल्फ, अपने आप की खुद की वाइफ तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे ये होगा देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नाउ, लेट करते हैं कि लेट एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, डैट मीन्स एक्स जो है वो वाई की वाइफ है। तब क्या होगा, एक्स जो है वो हम कहेंगे कि एक्स क्या है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, यानी कि जो सीता है वो राम की वाइफ है। तो क्लियरली हमें पता है कि अगर सीता राम की वाइफ है तो राम तो कभी भी सीता की वाइफ नहीं होगी, तो क्लियरली वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर हमारा हम क्या कहेंगे कि वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, पर वाई एक्स जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि उसका अपोजिट नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, लेट एक्स वाई और वाई जेड दोनों जो है हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, यानी एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है। ठीक है, यानी एक्स जो है वाई की वाइफ है और वाई जो है जेड की वाइफ है, पर हमारा ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हम इसको लेट भी नहीं कर सकते, ये केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे लेट करने के बावजूद हम लेट भी कर लेते हैं, तो एक्स वाई की वाइफ है, वाई अगर यानी एक्स वाई की वाइफ यानी वाई मेल पर्सन है, और मेल पर्सन कभी भी मेल की वाइफ तो होगा नहीं, इसका मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं है। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है केस, तो उसके आगे की बात करने का कोई मतलब ही नहीं हो गया। और हम क्या कह देंगे, हम सीधे से ये कह देंगे कि एक्स जेड भी जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि वाई जेड ही नहीं होगा बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर होगा ही नहीं, तो एक्स जेड तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आर हमारा ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस केस में हमने देखा कि हमारा आर जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही वो क्या है, ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि ई है कि आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अब सेम जैसे अभी वाइफ था, यहाँ पर फादर का केस है, तो बोल रहा है कि एक्स जो है वो वाई का फादर है। यानी यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, यहाँ हम श्याम को ले लेते हैं, राम ही ले लेते हैं, तो राम को ही लेके चलते हैं कि एक्स जो है वो राम है। अब राम जो है वो वाई का फादर है, यानी कि श्याम का फादर है। तो एक्स जो हो गया यानी राम जो हो गया वो फादर है, और एक्स जो वाई है यानी श्याम है, हम श्याम भी ले सकते थे, कोई डॉटर भी ले सकते, कि यहाँ पे ना ही सन नहीं दिया है, यानी वाई के केस में ये नहीं पता हमें कि वो सन है या डॉटर है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लिया कि श्याम के फादर राम है। तो अब बताइए क्या राम खुद का फादर हो सकता है? नहीं, यानी कोई भी इंसान खुद का तो पिता या खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे, एक्स एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर सिंस एक्स कांट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन नेक्स्ट केस लेते हैं कि एक्स लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स जो है वो वाई का फादर है। अब बताइए अगर राम श्याम का फादर है तो क्या श्याम राम का फादर हो सकता है? नहीं, श्याम तो राम का बेटा होगा, तो वाई कांट बी फादर ऑफ एक्स, देयरफॉर वाई इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगेन केस देखते हैं ट्रांसिटिव का कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि राम श्याम का फादर है और श्याम मोहन का फादर है। राम श्याम का फादर है और श्याम मोहन का फादर है। तो इस तरह से राम और मोहन में क्या रिलेशन हो गया? क्या राम मोहन का भी फादर होगा? नहीं, राम क्या हो जाएगा राम जो है यानी मोहन जो है वो राम के बेटे का बेटा हुआ। डेट मीन्स कि एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, इंडीड एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। देयरफॉर क्योंकि हमारा ये केस तो फॉलो नहीं कर रहा है, एक्स और जेड के साथ रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, दस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड देखते हैं क्या आपका कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो थियोरेटिकल है, थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे सॉल्व करते चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।